कंसेंसस टोरंटो सम्मेलन अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम से हमें पाई नेटवर्क की वर्तमान वित्तीय प्रणाली में स्थिति और अमेरिका में स्टेबल कॉइन से संबंधित कानूनों की स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। हम दुनिया से अलग होकर काम नहीं कर सकते। समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। चीन में आर्ट ऑफ वॉर के लेखक सुन त्जू ने कहा है, यदि आप खुद को और अपने दुश्मन को जानते हैं तो 100 युद्धों में भी खतरा नहीं रहेगा। यदि आप खुद को जानते हैं लेकिन दुश्मन को नहीं, तो जीत हार दोनों संभव हैं। लेकिन अगर आप ना तो खुद को जानते हैं ना ही दुश्मन को, तो हर युद्ध में हार निश्चित है। यहाँ खतरा का मतलब असफलता की संभावना से है। अगर हम खुद को और प्रतियोगियों को पूरी तरह जानते हैं तो जीत निश्चित है। अगर हम सिर्फ खुद को जानते हैं और प्रतियोगियों को नहीं, तो 50% हार का खतरा रहेगा। लेकिन अगर दोनों की जानकारी नहीं है तो हर प्रयास विफल होगा। आज फोर्ब्स में चर्चा हुई कि स्टेबल कॉइन जारीकर्ता जापान और चीन की जगह अमेरिका के ट्रेजरी सिक्योरिटीज के सबसे बड़े खरीदार बन सकते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका के सीईओ ब्रायन मोयनिहान, जिनकी कंपनी $2.6 ट्रिलियन की संपत्ति का प्रबंधन करती है, अक्सर क्रिप्टो करेंसी पर बयान नहीं देते। लेकिन फरवरी में उन्होंने कहा, अगर इसे वैध कर दिया गया तो हम इस बिजनेस में आ जाएंगे। ये बयान स्टेबल कॉइन के बारे में था, जो ब्लॉकचेन आधारित टोकन होते हैं और आमतौर पर अमेरिकी डॉलर से जुड़े होते हैं। ये डिजिटल टोकन अब वैश्विक भुगतान प्रणालियों के लिए तेजी से ज़रूरी बनते जा रहे हैं। ब्रायन जिस वे की बात कर रहे थे वह अमेरिकी कांग्रेस है, जो वर्तमान में इन स्टेबल कॉइन नवाचारों को लेकर विनियमन तैयार कर रही है। स्टेबल एक्ट हाउस में और जीनियस एक्ट सेनेट में। ये दोनों बिल स्टेबल कॉइन को एक नियमबद्ध ढांचे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि कितनी पूंजी, लिक्विडिटी और जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता होगी और किस एजेंसी को इसकी निगरानी करनी होगी। एक और महत्वपूर्ण पहलू, यदि पारंपरिक संस्थान वैश्विक स्तर पर स्टेबल कॉइनों को अपनाते हैं तो इसका प्रभाव अमेरिका के ट्रेजरी बाजार, जिसका मूल्य $28 ट्रिलियन है, पर पड़ सकता है। चूंकि ट्रेजरी को सबसे सुरक्षित और तरल संपत्तियों में से एक माना जाता है, इसलिए स्टेबल कॉइन को डिजिटल डॉलर के रूप में पेश करते समय इन्हीं बॉन्ड से उसका समर्थन करना जरूरी है। ये प्रणाली कुछ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स जैसी होती है, जिन्हें ब्लैक रॉक, फिडेलिटी और वैनगार्ड जैसी संस्थाएं संचालित करती हैं, और ये $6 ट्रिलियन से अधिक की संपत्ति मुख्य रूप से ट्रेजरी बिलों में रखती हैं। लेकिन फिडेलिटी के म्यूचुअल फंड्स, जहां लगभग 4% की वार्षिक ब्याज दर दे रहे हैं, वहीं अधिकतर स्टेबल कॉइन जारीकर्ता अपने होल्डर्स को कोई खास लाभ नहीं देते। यही वजह है कि टेदर, सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन जारीकर्ता, को ज़बरदस्त लाभ हो रहा है। वर्तमान में प्रमुख स्टेबल कॉइन कंपनियां टेदर मुख्यालय अल सल्वाडोर और सर्कल मुख्यालय न्यूयॉर्क मिलाकर लगभग $150 बिलियन के अमेरिकी सरकारी बॉन्ड को होल्ड करती हैं। हालांकि यह राशि बड़ी है, फिर भी यह $28 ट्रिलियन के बाजार का केवल एक हिस्सा है। बाकी ट्रेजरी बॉन्ड्स अभी भी अमेरिकी सरकार, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी और फेडरल पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, बैंकों और बीमा कंपनियों के पास हैं। विदेशी निवेशक लगभग 30% बॉन्ड होल्ड करते हैं, जिसमें जापान और चीन सबसे आगे हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जो कि एक यूके आधारित वित्तीय संस्था है, और $800+ बिलियन की संपत्तियों के साथ क्रिप्टो करेंसी का संरक्षक भी है। का अनुमान है कि वैश्विक स्टेबल कॉइन बाजार अगले 3 वर्षों में $240 बिलियन से बढ़कर $2 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। आने वाले समय में स्टेबल कॉइन्स की मांग सबसे ज्यादा होने वाली है। जिस तरह से पाई नेटवर्क स्टेबल कॉइन भविष्य में अपनी पकड़ बनाकर रखने वाला है, इससे एक बात तो साबित होती है कि पाई स्टेबल कॉइन की मांग किसी को भी फाइनेंशियल फ्रीडम की गारंटी देती है। फोर्ब्स में चर्चा हुई कि स्टेबल कॉइन जारीकर्ता अमेरिका के ट्रेजरी सिक्योरिटीज के बड़े खरीदार बन सकते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका के सीईओ ने कहा, अगर वैध हुआ तो हम इस बिजनेस में आएंगे। स्टेबल एक्ट और जीनियस एक्ट स्टेबल कॉइन को नियमबद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पारंपरिक संस्थान स्टेबल कॉइन अपनाते हैं तो इसका असर ट्रेजरी बाजार पर पड़ेगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का अनुमान है कि स्टेबल कॉइन बाजार $2 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। पाई नेटवर्क स्टेबल कॉइन भविष्य में फाइनेंशियल फ्रीडम की गारंटी देता है। अगर वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई हो
तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले। वीडियो पर अपना समय देने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इन्वेंशंस ऑफ द वर्ल्ड टीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। खुदा हाफिज़।